Good morning class. Today we are going to discuss about nucleoside and nucleotides. Students, earlier to this we have discussed about nucleic acid, in which we have seen the basic component of nucleic acid. So these are basically the very first, that is phosphoric acid, the very second, that is pentose sugar, and the very third, that is nitrogenous bases. Okay, and students, in the properties of nucleic acid we have seen that the nucleic acid are basically biopolymers of high molecular mass. Okay, and its monomeric unit is nucleotides. Okay, that's why it is also known as polynucleotides. Okay, that's why it is also known as polynucleotide. So students, let us see here. Students, you can see that basically nucleoproteins are short of nucleic acid and proteins which on hydrolysis get converted into nucleic acid. I have told you this earlier also. So students, Misr treated the pus cells with dilute HCl and the product obtained is extracted with ether in separating funnel. Okay, in bottom of the funnel a heavy acidic layer is obtained which contain almost pure nuclear material, and nuclear material, that is students DNA. Okay, so nuclear material is obtained more readily if gastric juice is added. ये मतलब आपको बता रहा है कि मिस्र ने कैसे एक्सपेरिमेंट करके आपको जो अपना जेनेटिक मटेरियल है और न्यूक्लिक एसिड को कैसे वहाँ से निकाला. ठीक है, और इसमें भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं. तो स्टूडेंट्स, जब हमने देखा कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड के लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड बनता मेन 3 कंपोनेंट्स को लेके हैं. एक आपका फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा आपका पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, और एट लास्ट आपका जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. फॉस्फोरिक एसिड से आप वेल नोन है. आपके पेंटोज शुगर में आपने देखा था कि एक तरफ डीऑक्सी है, ठीक है, जो कि आपको डीएनए का जेनेटिक मटेरियल रहेगा, जीएनए में पाया जाएगा. और नाइट्रोजनस बेसिस थे जिसमें आपने देखे थे पिरिमिडीन बेस, जो कि पिरिमिडीन स्केलेटन लिए हुए होते हैं जिसमें यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन थे. दूसरे थे प्यूरीन बेसिस जो कि एडेनिन और गुआनिन थे. अब स्टूडेंट्स, आगे इसी कैटेगरी में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स को बताएंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स की, तो जब भी हमें न्यूक्लियोसाइड की बात करनी है, लेट मी चेंज द कलर स्टूडेंट. अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड, ओके, तो इसके लिए आपको बेसिकली समझना क्या है, ये होता क्या है, या तो प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस होगी, साथ में क्या रहेगा, पेंटोज शुगर. तो प्यूरीन या पिरिमिडीन बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिलके क्या बनाते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, अब स्टूडेंट्स, जब इसी स्ट्रक्चर में हम ऐड कर देंगे किसको, फॉस्फोरिक एसिड को, तब वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड. मतलब न्यूक्लियोसाइड जो है वो स्मॉलर यूनिट है और न्यूक्लियोटाइड ओवरऑल यूनिट है जिसमें कि फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड हो गया. प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 1 2 3 न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स, तो हम फॉस्फोरिक एसिड को सबसे लास्ट में रख देते हैं. स्टार्टिंग में हम रखते हैं पेंटोज शुगर को, और यहाँ पे हम रखते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस. तो प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस के न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे. यहाँ पे स्टूडेंट्स NS न्यूक्लियोसाइड को इंडिकेट कर रहा है. और जब ये तीनों कंबाइन कर जाए, मतलब या आप कहिए न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, वो भी न्यूक्लियोटाइड है, या तीनों कंपोनेंट, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स की ही चेन है. ठीक है,
तो बस आपको दिमाग में यही स्ट्रक्चर्स रखना है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में प्यूरीन या पिरिमिडीन बेस जो है अटैच होता है पेंटोज शुगर से। वो डी राइबोज भी हो सकता है। अगर डी राइबोज है तो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, अगर D2 डीऑक्सी राइबोज है तो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये बॉन्डिंग किससे होती है, इनकी बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है C1 पेंटोज शुगर के, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम बात करें इनकी सीक्वेंस क्या क्या रहता है, सीक्वेंस क्या क्या रहता है, इसका मतलब इधर हम न्यूक्लियोसाइड ले रहे हैं, ठीक है, ये शुगर है और ये बेस है। अगर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, हम बोल रहे हैं एडिनोसिन, तो आपको नाम से कैच करना है स्टूडेंट। जब हमने कहा एडिनोसिन तो शुगर क्या हो जाएगा, शुगर कॉमन है सब में, शुगर हमारा हो गया राइबोज शुगर। लेकिन एडिनोसिन कहने का मतलब है बेस कौन सा होगा, एडेनिन। जब एडेनोसिन कह दिया तो बेस एडेनिन हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट, जब हम गुएनोसिन कहेंगे तो शुगर हमारा राइबोज रहेगा और बेस क्या हो जाएगा, गुएनिन, ठीक है। ये सारे प्यूरीन पिरिमिडीन बेस हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरा स्टूडेंट्स, अगर हमने कहा साइटिडिन, तो साइटिडिन क्या है हमारा, शुगर राइबोज है प्लस साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन जो कि एक पिरिमिडीन बेस था। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम यूरिडीन कहते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, राइबोज प्लस यूरेसिल, और यूरेसिल जो हमारा था वो भी एक तरह का पिरिमिडीन बेस ही था, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको दिमाग में बस याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन हो सकता है, गुएनोसिन हो सकता है, साइटिडिन हो सकता है, यूरिडीन हो सकता है। और इनका नाम हम कैसे कैसे कर रहे हैं, राइबोज शुगर कॉमन रहेगा सबके में। अगर एडिनोसिन तो बेस एडेनिन, गुएनोसिन तो बेस गुएनिन, साइटिडिन तो बेस साइटोसिन और यूरिडिन तो बेस यूरेसिल, ठीक है। ये आपको दिमाग में रख लेना है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, जो हम अभी बात कर रहे थे कि इनकी लिंकेज कैसी होती है, मतलब जो पिरिमिडीन बेस होता है और पेंटोज शुगर होता है, ये अटैच किस लिंकेज से होते हैं, तो हमने अभी बताया था ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच करते हैं, ठीक है। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। आप बीटा पोजिशनिंग नहीं भी देनी है तो आप सीधे कह सकते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, C1 जो है पेंटोज शुगर का, ये जो कार्बन नंबर 1 होता है, जब हम पेंटोज शुगर बना रहे हैं तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 है। इसी कार्बन से जो हमारा बेस है उसका नाइट्रोजन क्या होता है, ऐड करता है, और इस बॉन्ड को हम क्या कह देते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, और ये एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, अगर हम डी ऑक्सी लगा रहे हैं राइबोज के पहले, यहाँ आप देख सकते हैं, बाय यूजिंग प्रीफिक्स डी ऑक्सी बिफोर द नेम ऑफ राइबोज न्यूक्लियोसाइड, नेम ऑफ डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अगर हम डी ऑक्सी लगा देंगे तो डी ऑक्सी की कैटेगरी मिल जाएगी, अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमें सारे ऑक्सी के कैटेगरीज मिलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की, तो जैसा कि अभी हमने कहा न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड मतलब कि हमारा पेंटोज शुगर और प्लस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, इसके साथ साथ क्या जुड़ गया, फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो पेंटोज शुगर का C5 है उससे अटैच होता है, और ये अटैच होता है ईस्टर लिंकेज से, ठीक है, जिसको कभी कभी 5 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। एग्जाम में कभी आपको 2 मार्क्स के लिए आ भी सकता है, व्हाट इज़ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो आपको बताना है कि जब हम न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड जब एडअप होते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड जो हमारा पेंटोज शुगर है उसके कार्बन 5 से लिंकअप होता है, कैसे, एक ईस्टर लिंकेज से, उसी को हम 5 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। हम किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपका ये पेंटोज शुगर है स्टूडेंट्स। अब पेंटोज शुगर का ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ जो होता है हमारा कार्बन नंबर 5, इसी 5 के OH से, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड का। तो इधर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स,
ये जो बॉन्ड है हमारा, यही हमारा क्या कहलाता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ओके, बाकी चीज़ें आपको बस दिमाग में यही रखनी है। अगर हम इनकी नेमिंग करते हैं, ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इंग्लिश कैपिटल लेटर से दिखाए जाते हैं। अगर डीऑक्सी सीरीज़ है तो स्मॉल डी लगा देंगे प्रीफिक्स में, ठीक है। जैसे कि अगर आपको दिखा AMP, तो AMP क्या हो गया, AM आपका एडिनोसिन, ए जो है आपका एडिनोसिन को रिप्रेजेंट किया। एडिनोसिन मतलब कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट था जिसमें कि पेंटोज शुगर जो कि राइबोज था और एडेनिन था, ठीक है, एडिनोसिन था। अब जो है आपका जब इसमें फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा, चूँकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ही फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा, तो आप कह देंगे ए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेंटोज शुगर और आपके एडेनिन को, ठीक है, M मोनो P फॉस्फेट, ठीक है, ये RNA का एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के आगे आप D लगा दें, स्मॉल d, तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अमीनो नहीं कहना, मोनोफॉस्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या है, एक फॉस्फो का बॉन्ड है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, और एक क्या है, पेंटोज शुगर से अटैचमेंट है। मतलब कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा अगर शुगर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर हमारा शुगर है तो शुगर से आपको एक तरफ फॉस्फोरिक एसिड दिख रहा है, एक तरफ आपका बेस दिख रहा है। अगर आपको इस तरीके से बनाने में दिक्कत होती है तो आप एक आसानी से सीधे ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ऐसा बनाएं। यहाँ पे आपको बेसिकली दिखा रहा है डाई न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। डाई न्यूक्लियोटाइड्स मतलब स्टूडेंट एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट है ही जिसमें कि आपको फॉस्फोरिक एसिड दिख रहा है, शुगर दिख रहा है और बेस दिख रहा है, नाइट्रोजनस बेस। इसी के साथ साथ दूसरी यूनिट भी कंबाइन हो गई। ये यूनिट जो कंबाइन हुई वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये 5' था, ये जो आपको लिंकेज दिख रहा है, ठीक है। सेकंड जो हमारा कंबाइन किया वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3' के बाद, ठीक है। इस तरीके से लिंकेज आप ऐसे नहीं भी बना सकते हैं, तो आप ऐसे स्कीमेटिक रिप्रेजेंट दे सकते हैं कि ये 5' था, फिर आपका फॉस्फेट जुड़ा है, शुगर है, बेस है, फिर नेक्स्ट आपका क्या जुड़ गया, फॉस्फेट, शुगर और बेस। आप ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या स्टूडेंट्स आप इस तरीके से भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप सीधे सेंटर में आप अपने शुगर को बना दीजिए, शुगर की आप वैलेंसी फुलफ़िल कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे आप बेस को लगा देंगे, कार्बन नंबर 1 से बेस लग गया और आपके इस कार्बन से आपका क्या जुड़ गया, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आप ऐसे भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। थैंक यू क्लास।